तो राघव सर, क्या लेकर आए हैं आप? आज मेरे पास एक इंसिडेंट आया है महाराष्ट्र के हुँ। एक बहुत छोटे से के गांव से। और उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि मतलब ना मेरे गांव का नाम लिया जाए ना मेरा नाम लिया जाए। तो हम लोगों ने आज तक बहुत सारी कहानियां सुनी है काला जादू पे, कि मेरे ऊपर हाँ। काला जादू हो गया, हुँ, हुँ, हुँ। मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, मेरे घर वाले ने काला जी, जादू जी, कर जी। दिया। इस जी, जी। कहानी में एक जो बहुत क्या बोलते हैं इसको स्पेसिफिक चीज है, वो ये है कि मैंने काला जादू किया किसी पे। ओह! जी। आज एक इंसान अपनी व्यथा सुनाएगा। ठीक है राघव सर, स्ट्रीम आपकी है। हैप्पी हॉन्टिंग। थैंक यू सर। तो इस कहानी का नाम, इस इंसिडेंट का ने काला जादू किया। ये महाराष्ट्र के एक बहुत छोटे से गांव की कहानी है। लिखने वाले कहते हैं कि इनका एक दोस्त था जिसका नाम था विशाल। विशाल बहुत ही बुरे किस्म का आदमी था। लोगों से उधार लेके नशा करता था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था। और उधार ले लेके उसकी लाइफ ऐसी हो गई थी कि उस पे बहुत सारा उधार चढ़ गया। यहाँ तक कि उसके माँ के जेवरात भी उसने गिरवी रख दिए उसमें। तो ये विशाल, जिन्होंने इंसिडेंट लिखा है, उनके पास जाता है एक दिन और बोलता है, यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। अब ये एक बहुत अच्छे इंसान थे। इनका दिल पसीज गया कि बहुत सालों से जानता हूँ मैं विशाल को, तो इसकी हेल्प करी जाए। तो ये उसको लगभग 3 लाख रुपए दे देते हैं। विशाल उससे अपना उधार उधार चुकाता है, जो भी लेनदार थे उनका मुंह बंद कराता है। लेकिन विशाल काफ़ी दिन होने के बाद भी वो पैसे लौटाता नहीं है। अब ये बहुत परेशान हो जाते हैं। ये उससे रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि भाई पैसे लौटा दो मेरे, बहुत ज़रूरी पैसे थे वो घर के। लेकिन विशाल आज नहीं तो कल बोल के उनकी बात को टालता रहता है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये देखते हैं कि ये विशाल नशा पत्ती बिल्कुल बंद नहीं कर रहा है। इसके नशे वाली हरकतें आज भी चालू ही हैं। इसका उधार लेना भी चालू है। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से उधार लेके पैसा जमा करके ये गांजा, ड्रग्स वग्स करता रहता है। अच्छा, इनके मोहल्ले में एक दिन एक मोमो वाला आता है, अपनी दुकान लगाता है। इनकी मोमो वाले से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। काफ़ी हफ्ते बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं। एक दिन बातों बातों में ये जिक्र कर देते हैं मोमो वाले से कि यार मेरा पैसा फंसा हुआ है कहीं पे, वो मिल जाए तो मैं भी अपनी एक ऐसी दुकान डाल दूं, या फिर मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके इस मोमो के ठेले को बड़ा करूं। मोमो वाले को थोड़ा सा लालच आ जाता है इस बात पे। वो बोलता है कि सर आप फिक्र मत करो, मेरे जान पहचान में एक बाबा हैं जो काला जादू करते हैं। ये पहले तो डरते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं यार पैसे फंसे हुए हैं, जैसे तैसे करके पैसे निकल जाए तो अच्छा ही है। तो ये मोमो वाले से बोलते हैं ठीक है भैया, लेके चलो मुझे बाबा के पास। मोमो वाला इनको बाबा के पास लेके जाता है। ये जब बाबा से मिलते हैं, उनको पूरी व्यथा समझाते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पैसे फंसे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो पैसे निकल आएं। तो उसके लिए अगर आप बोलें तो काला जादू की मैं परमिशन देता हूँ, कि मैं काला जादू करने के लिए रेडी हूँ। बाबा इनकी पूरी बात सुनते हैं और मना कर देते हैं। बोलते हैं काला जादू करने के बाद जो तांत्रिक होता है उसकी बॉडी पे बहुत इफेक्ट आता है। और जैसे ये देखते हैं कि बाबा बहुत खराब हालत में होते हैं, बीमार होते हैं, तो बाबा साफ तौर मना कर देते कि भाई मैं तो ये जादू नहीं करूँगा, तुम्हें अगर करवाना है तो किसी और से करवाओ। ये निराश होके वापस आ जाते हैं। ये मोमो वाले को पूरी बात बताते हैं कि बाबा ने तो यह मना कर दिया। मोमो वाला बोलता है आप चिंता मत करो, मैं आपको अपने गांव लेके चलता हूँ। असम में एक गांव है मेयोंग करके। मोमो वाला इनको वहां ले जाता है। अब आप गूगल करेंगे मेयोंग के बारे में तो मेयोंग इज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक विलेजेस वेयर द वर्स्ट काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक हैपन्स। ऐसा ये लिखने वाले बताते हैं कि दुनिया में जो सबसे बुरे से बुरा ब्लैक मैजिक होता है, सबसे गंदे से गंदा, वो मेयोंग में ही होता है। मेयोंग में
जाते हैं, वहाँ पे एक बाबा से मुलाकात होती है इनकी। बाबा इनकी पूरी बात सुनता है और बोलता है काम हो जाएगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। जिसके ऊपर ये काला जादू तुमको करना है, उसका एक बाल और उसकी एक पहनी हुई शर्ट यहाँ पे लेके आ जाओ। तो ये बोलते हैं ठीक है। वापस घर आते हैं, ये बातों बातों में उसका एक बाल ले लेते हैं और उसकी पुरानी पहनी हुई शर्ट ये बोल के ले लेते हैं कि यार मुझे कुछ दिनों के लिए दे दे, मैं पहन के वापस कर दूंगा तेरे को। वो मान जाता है बंदा। ये शर्ट और बाल लेके बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा एक बड़ी सी हांडी लेता है, नीचे आग लगा के हांडी उसके ऊपर रखता है। उसमें वो दूध डालता है, बकरे का खून डालता है और बोलता है कि अपनी कलाई से मुझे खून दो तुम। ये पहले तो थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि भाई अब यहाँ तक आ ही गए तो कर लेते हैं ये काम भी। ये अपनी कलाई से थोड़ा सा खून उसमें डालते हैं। बाबा भी अपनी कलाई काट के थोड़ा खून उस हांडी में डालते हैं। फिर बाबा जो बाल लाया होता है वो बाल उसमें डालते हैं और जो शर्ट थी उसके छोटे छोटे पीसेस करके काट के उस हांडी में डालते हैं। अच्छा, अब ये बताते हैं कि जैसे ही बाबा ने वो शर्ट के पीसेस हांडी में डाले हैं, ये वहीं पे बेहोश हो गए। बेहोश होते हैं, इनको एक सपना आता है। सपने में इनको दिखती है एक काले से साए की एक औरत, जो इनसे बोल रही है कि ये काला जादू मत कराओ, ये तुम्हारे पर बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन ये सपने में ही उस औरत से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे कराना है, मैं काला जादू करा के ही रहूंगा। कुछ देर बाद इनकी आंख खुलती है। बाबा बोलते हैं कि ये जो भी क्रिया थी वो पूर्ण हो चुकी है, और जो भी मटेरियल था, जो लिक्विड बना था उससे, खून का, बकरे का खून का, शर्ट का, बाल का, उस लिक्विड को ठंडा करके एक बोतल में भर के इसको देते हैं और साथ में एक तांत्रिक क्रिया करा हुआ पानी देते हैं। बोलते हैं कि अब जो काम तुम्हें करना है वो बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने गांव जाना है और किसी ऐसे बच्चे की लाश को खोद के निकालना है जो सिर्फ 1 महीने पहले मरा हो। ध्यान रखना, उस बच्चे की एज 3 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसकी लाश तुम्हें खोद के निकालनी है। अमावस की रात को उसकी लाश के ऊपर पानी डालना, जो पानी मैंने तुमको दिया है। 1 मिनट के लिए उस बच्चे की आंख खुलेगी और जैसे ही उसकी आंख खुले, उसके मुंह पे थोड़ा सा ये लिक्विड जो दूध है वो उसके मुंह पे लगा देना। ऐसा तुम्हें 3 अमावस की रात को करना है। उसके बाद तुम मेरे पास आना, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। ये थोड़ा सोचता है कि अब इतना आगे बढ़ गए तो कर ही लेते हैं ये चीज़। ये अपने गांव जाते हैं, बहुत ढूंढते हैं कि कोई ऐसा बच्चा है जो 1 महीने पहले मरा हो, 3 साल का हो। इनको एक बच्चे का पता लग जाता है। उसकी लाश को दफनाया होता है एक कब्रिस्तान में। अमावस की रात को ये वहाँ पहुँचते हैं, खोद के उसकी लाश बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करा हुआ पानी डालते हैं और जैसे ही पानी डालते हैं उस बच्चे की आंख खुल जाती है। इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जल्दी से जो दूध होता है वो निकालते हैं और बच्चे के मुंह पे लगा देते हैं। ये बताते हैं कि ऐसा मैंने 3 अमावस की रात किया। उसके बाद मैं वापस मेओंग गया इस बाबा से मिलने। तो बाबा ने बताया कि ये सब पूर्ण हो चुका है, अब तुम्हें क्या करना है, ये जो दूध है ये हर अमावस की रात को अपने घर में एक कटोरी में करके रखना। तुमने उस बच्चे की आत्मा को अब काबू कर लिया है, तो वो हर अमावस की रात को वो दूध पीने आएगी। ध्यान रखना कि तुम हर अमावस की रात को वो दूध उस कटोरी में रखो, वरना कुछ गलत हो सकता है। जब ये दूध की बोतल पूरी खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि काम खत्म हो गया है और इसकी ज़रूरत तुमको नहीं है। तुम्हारा जो भी क्रिया है वो खत्म हो गई है।
ये बोलते हैं ठीक है। बाबा बोलते हैं कि दूध की बोतल जब खत्म हो जाए तो मेक श्योर करना कि उससे पहले तुमने अपने जो भी जो भी तुम्हारी कामना है तुमने मांग ली हो। अगर तुमने कुछ नहीं मांगा होगा, कुछ भी रह गया होगा, तो वो तुम्हारे ऊपर आ सकता वापस। ये बोलते हैं ठीक है। ये घर वापस जाते हैं। पहली अमावस की रात आती है, एक कटोरी में दूध करके रख देते हैं घर के बीच में। रात को ये सो जाते हैं। बीच रात में इनको किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आती है। ये बहुत डर जाता है। ये सोचता है पहले बाहर जाके देखे, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ती है। ये चुपचाप अपना कमरा बंद करके चद्दर मुंह पे रख के सो जाता है। सुबह उठता है, देखता है कटोरी में दूध गायब है। अब ये सोचता है कि मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं इस रात को। दूसरी रात आती है, अमावस की रात। तो ये अपनी जो भी ख्वाहिश होती है वो मांग के दूध कटोरी में रखता है। ये मांगता है कि दोस्त मुझे मेरे 3 लाख रुपए लौटा दे। लेकिन इसको थोड़ा लालच आ जाता है। ये सोचता है कि क्यों ना कुछ ज़्यादा मांगा जाए। तो ये मांगता है कि दोस्त अपना घर बेच के मुझे 7 लाख रुपए दे। ये मांग के कटोरी बीच में रख के सोने चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और 7 दिन के अंदर ये बताते हैं, 7 दिन के अंदर उस लड़के ने अपना घर बेचा और 7 लाख रुपए मेरे हाथ में रखे। वहां से इनको यकीन हो जाता है कि मेरी जो भी तपस्या थी ये सफल हो चुकी है। अब मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, ये आत्मा मेरे वश में है। ये मांगना चालू करता है और चीज़ें, कि वो दोस्त बर्बाद हो जाए, उसका सब लूट जाए, वो मर जाए। एक दिन उस दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और वो और उसकी वाइफ दोनों चल बसते हैं उसमें। अब ये एक दिन ऐसे ही पी के घर आए होते हैं, अमावस की रात होती है और ये दूध रखना भूल जाते हैं। ये बताते हैं कि उस रात को बच्चे के हंसने की आवाज़ आई और पूरे घर में उनको सुनाई दिया कि कोई बच्चा दौड़ रहा है हंसते हंसते। बहुत डर जाता है ये फिर वही काम करता है, दरवाज़ा बंद करके अपना चद्दर मुंह पे रख के सो जाता है। अगले दिन जब ये सुबह उठता है तो देखता है इसके बिस्तर के चारों तरफ छोटे छोटे हाथ बने हुए हैं, जो मट्टी से सने हुए हैं। हाथ और पैर चारों तरफ बने हुए हैं इसके बिस्तर के, कुछ बिस्तर के ऊपर भी है। ये बहुत डर जाता है, सोचता है मेरे से गलती हो गई शायद, और मैं ये चीज़ अब वापस करवाना चाहता हूँ। ये बाबा के पास वापस जाता है, उससे बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। बाबा बोलते जब तुम्हारा काम पूरा हो गया था तुमने ज़्यादा की लालच में और क्यों मांगा। तो ये बोलता है कि बाबा मेरे पास सिर्फ 2 रात का दूध और बचा है, मुझे ये क्रिया वापस करके वो लिक्विड वो दूध वापस दे दो, ताकि वो बच्चा आए तो मैं कुछ रख सकूं उसके लिए। बाबा साफ मना कर देता है कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये बताते हैं कि उस बात को अब 6 साल हो चुके हैं और आज भी मुझे वो बच्चा दिखाई देता है रात को, हंसते हुए पूरे घर में दौड़ रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चा मेरे सर पे बैठा हुआ है और कोई नुकीली चीज़ से मेरी आंखों पे वार कर रहा है, मेरी आंखें निकालना चाहता है। उन्होंने इस इंसिडेंट को भेजते हुए मुझे बोला था कि अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा हो जो ये काला जादू को रिवर्स कर सके या मेरी मदद कर सके तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आके आप लोगों को शेयर करूँ, और अगर आप लोग जानते हो किसी को जो ये काला जादू करने में माहिर है या इनकी मदद कर सकता है तो प्लीज़ लेट मी नो। क्योंकि अगर कोई इंसान आगे बढ़ के माफ़ी मांग रहा हो किसी चीज़ के बारे में जो उसने की हो, उसको अपने चीज़ का पश्चाताप हो, तो हमारे ख्याल से हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सो दैट वाज माय स्टोरी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भैया देखो, ये आविर्भाव पे हमारा मानना है कि हम काला जादू, तंत्र मंत्र, चुड़ैल डायन इनको प्रमोट नहीं करते हैं।
ना ही इन्हें सपोर्ट करते हैं। हम केवल ये सब एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। सो ये मेरा फ़र्ज़ है सबको बताना, और मैंने बता दिया। एंड विद दैट राघव सर, बहुत बढ़िया स्टोरी थी, कमाल की कहानी थी।